स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज फिर से लेकर के आए हम एक प्रैक्टिस सेट, और जिसमें वो सभी जो पहले सेट से जो रचना बच गई थी उन सभी को हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमने अब तक कितना कुछ सीख लिया है और हमको कितना याद हो गया है। और इसके साथ साथ में अगर नहीं सीखा है तो आपको साथ साथ याद होती हुई चलेंगी सभी रचना। थोड़ी आवाज़ की दिक्कत रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं आपको सिखाने का। ठीक, देखिए आज निबंध विधा की रचना है, और निबंध विधा की रचना जो है, क्योंकि पिछली बार जो उपन्यास और कहानी ये सब सिखा दिए थे और सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज देखते हैं हम निबंध। क्या देखेंगे आज? निबंध। तो देखिए 143 यानी 143 में क्वेश्चन है हमारा, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो हमको बताना है। देखिए इसमें 4 विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। तो हम आपको बता दें कि इसके जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसके लेखक हैं। किसके? आलोचनात्मक कृति है साहित्य सहचर। साहित्य सहचर के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक। अशोक के फूल, अशोक के फूल किस विधा की रचना है या अशोक के फूल रचना की विधा है, ये आपको बताना है। तो अशोक के फूल जो है निबंध है या कविता है या नाटक है या एकांकी है। आपको विधा बतानी, तो मैं बता दूं आपको, अशोक के फूल जो है वो निबंध विधा की रचना है। किसकी? निबंध विधा की रचना है। उसके पश्चात अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल निबंध कैसा है? मनोवैज्ञानिक या फिर ललित या फिर बुद्धि प्रधान या ऐतिहासिक। ये 2012 में जो क्वेश्चन आया था, तो ये आपको बताना है। यानी 145वां क्वेश्चन है अशोक के फूल। कौन सा? अशोक के फूल। ये तो आपको पता है, इसमें तो पता पड़ गया कि निबंध है, लेकिन निबंध तो है, लेकिन किस तरीके का निबंध है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, ये ललित निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके पश्चात हमारा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, आलोक पर्व या त्रिशंकु या पगडंडियों का जमाना या परवेश। ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसमें पगडंडियों का जमाना जो है वो हरिशंकर परसाइयों का निबंध संग्रह है, पगडंडियों का जमाना। ठीक। इसके पश्चात है रसग रंजन। रसग रंजन ये भी एक रचना है, यानी कि निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं 4 ऑप्शन है, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर सपूरानंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी रसग रंजन निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद देखिए 148वां क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। देखिए ये 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके पश्चात गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और ये निबंध है। निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें सीधे ना तो इसके लेखक का नाम पूछा, इसमें पूछा गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो आर्थिक का या सामाजिक का या सांस्कृतिक का या फिर राजनीतिक का। ठीक है, तो आपको ये सही सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा यानी कि सांस्कृतिक। क्या होगा? सांस्कृतिक। ठीक। अब देखिए 150वां क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं
वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या गे? तो इसका सही जवाब होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं राष्ट्र का स्वरूप के निबंध के लेखक हैं, और ये जो है 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी प्रथम पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये हो गया हमारे 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं हम 151वां क्वेश्चन। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, या भारतीय युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो देखिए, निबंध विधा का जो सर्वाधिक विकास जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, ये जो है छायावाद युग में हुआ था, यानी कि निबंध जो है ज्यादा से ज्यादा जो लिखे गए थे वो छायावाद युग में लिखे गए थे। ये क्वेश्चन 2008 में और 13 में भी आया था। इसके बाद हमारा 152वां क्वेश्चन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो आपको पत्रिका बतानी है 152 का। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आनंद कादम्बनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और आजकल। तो देखिए, आनंद कादम्बनी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153, कालिदास की निरंकुशता। देखिए, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार बताने आपको, तो कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 154 है, चिदविलास। चिदविलास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर शंपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही जवाब बताना है, तो सही जवाब होगा इसका डॉक्टर शंपूर्णानंद जो हैं वो चिदविलास के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, इसमें बताना नहीं है। देखिए, इसमें से 3 हैं और एक नहीं है, जो नहीं है आपको बताना है और सही से जवाब देना है आपको। तो देखिए, सच्ची वीरता जो है वो इन्हीं का निबंध है, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह का। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी। और देखिए, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, तो देखिए सच्ची वीरता इनका है, कन्यादान भी सरदार पूर्ण सिंह का है और पवित्रता भी इन्हीं का है। अभी पीछे हमने पढ़ी थी रचना कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता जो है वो किसकी रचना थी? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक बताने हैं। 4 ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शंपूर्णानंद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर शंपूर्णानंद। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। शिक्षा का उद्देश्य निबंध शंपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह के से संकलित है? तो 4 ऑप्शन इसमें, भाषा शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, गाह्य शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। इसका सही जवाब हमको देना है। तो देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है, ये निबंध जो है शंपूर्णानंद जी द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ हो जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है डॉक्टर शंपूर्णानंद द्वारा लिखा गया, और ये लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो ये है भाषा शक्ति। ये भाषा शक्ति ये जो है निबंध संग्रह से संकलित है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास, सरदार
पूर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब है हमारा यानी कि सरदार पूर्ण सिंह, जो है सरदार पूर्ण सिंह ने ही सच्ची वीरता निबंध को लिखा था। इसके पश्चात क्वेश्चन आता हमारा 159 क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए पवित्रता निबंध के लेखक हैं, पवित्रता निबंध के लेखक पूछ रहा है। तो इसमें पहला विकल्प यानी कि क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई और इसके बाद है देखिए हरिशंकर परसाई के बाद है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए इसका 159 का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया पवित्रता निबंध है। इसके पश्चात हमारी 160वीं रचना 160वीं क्वेश्चन और इसमें सही जवाब होगा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। तो देखिए गेहूं बनाम गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। आखिरी चट्टान मोहनाकिस, निंदारस रामधारी सिंह दिनकर और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा निबंध जो है व्यंग का अच्छा उदाहरण है, यानी व्यंग का अच्छा उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा निंदा रस है, निंदा रस। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 161। तो क्वेश्चन नंबर 161 है हमारे, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो देखिए इसमें अज्ञिका, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का और जैनेन्द्र कुमार का। तो इसका जो सही जवाब है हमारा ये होगा हमारा यानी 161 का ये राहुल सांकृत्यायन, जो राहुल सांकृत्यायन है इनका जो वास्तविक नाम था वो केदारनाथ पांडे था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 162 क्वेश्चन। 162वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं या द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो दोनों का एक ही आंसर होगा। तो इसमें बताना है आपको बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही जवाब होगा इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इसके पश्चात 122 निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, अभी बताया था। देखिए निंदा रस के जो रचनाकार हैं तो ये हरिशंकर परसाई हैं, यानी कि कौन है, हरिशंकर परसाई यानी निंदा रस निबंध के रचनाकार। ठीक है, और ये 2013 में क्वेश्चन आया था, 2016 में, 17 में, 18 में। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है। ये 2007 में, 17 में, 2015 में और 2017 में ये क्वेश्चन आया था। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है या पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है किसका है। तो देखिए राय कृष्णदास का, जैनेन्द्र कुमार का या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इसका आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र जो है निबंध संग्रह है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने देखिए पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व या धरती के फूल, ये 4 विकल्प दे रखे हैं और आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब होगा इसका पृथ्वी पुत्र, यानी कि पृथ्वी पुत्र जो है वो लिखित कृति यानी वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 166, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है। देखिए ये 2020 में भी आता और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपको 4 विकल्प इसमें सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार और मंथन। तो देखिए 166 का सही क्वेश्चन आपको जवाब देना है। तो सही जवाब दीजिए इसका, यानी इसका 166 का सही क्वेश्चन होगा मेरे विचार,
मेरे विचार जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इसके बाद है अशोक के फूल निबंध वेरी इंपोर्टेंट रचना है और पीछे बताई भी मैंने कि अशोक के हजारों फूल के नाम से बताया था जानी ट्रिक के माध्यम से। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक है मैंने जैसे अशोक के फूल हजारों तो हजारों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 168वां क्वेश्चन है, यानी कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र जो निबंधकार हैं वो बताना है। तो ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोविज्ञानी निबंध के या भावनात्मक निबंध के। तो इसका सही जवाब होगा ललित निबंध के, यानी विद्यानिवास मिश्र निबंधकार जो हैं ललित निबंध के हैं। इसके पश्चात 169वां क्वेश्चन है, कल्पलता के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद। तो आपको सही जवाब बताना है इसका, और इसका सही जवाब होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं ये जो है कल्पलता के लेखक हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना का नाम कल्पवृक्ष है। तो इसमें ये प्रश्न मुझे गलत लगता है, इसमें इसका जो है कल्पलता जो है के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कि इसमें विकल्प नहीं है, क्योंकि जो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वो कल्पवृक्ष है। क्या है? कल्पवृक्ष। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो कल्पवृक्ष यानी कल्पवृक्ष रचना वो वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक, अब देखिए 170वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक। तो द्विवेदी युग के लेखक बताने हैं सरदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब देना आपको, यानी कि इसके द्विवेदी युग के जो लेखक है हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 171वां क्वेश्चन है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? ये आपको सही से जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है, देखिए 4 विकल्प हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। तो इसका सही जवाब होगा 171 का गा, यानी कि साहित्य सहचर, ये सही जवाब होगा। इसके बाद भारत की एकता के रचनाकार या लेखक, भारत की एकता ये एक रचना है और इसके रचनाकार या फिर लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब होगा इसका वासुदेव शरण अग्रवाल। जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो भारत की एकता के रचनाकार या लेखक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि 173वां क्वेश्चन है हमारा। 173वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? एक रचना नहीं इन चारों में से, ठीक है, और बाकी 3 रचनाएं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं। तो सही जवाब देना है आपको, यानी कि साहित्य और समाज ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, और मेरे समाज मेरे विचार ये भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, और वैचार की शोध और बोध ये भी इनकी रचना है, लेकिन भारत की एकता वो इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम 174वां क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक। कला और संस्कृति के लेखक ये 2020 में आया था। हमको सही जवाब देना है। 4 विकल्प हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं कला और संस्कृति के लेखक हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो साथ साथ वीडियो को प्लीज लाइक करते हुए चलना और शेयर और कमेंट करते हुए चलना। ठीक,
इसके पश्चात देखिए हमारा 175वां क्वेश्चन है। 175वां क्वेश्चन करेंगे। अब 175वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आपको रचना बतानी है। तो 4 विकल्प हैं, उरुज ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। तो देखिए 175 का सही जवाब होगा महके आंगन चहके द्वार। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो निम्न में से हरिशंकर परसाई का जो है निबंध संग्रह बताना है। वो विचार प्रवाह है, या प्रस्तुत प्रश्न है, या फिर पृथ्वी पुत्र है, या तब की बात और थी। देखिए 176 का आप सही जवाब देंगे तो 176 का सही जवाब होगा हमारा तब की बात और थी। ठीक, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है? तो देखिए 4 विकल्प हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल शांकरत्यान और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए अथा तो घुमक्कड़ जो जिज्ञासा है वो राहुल शांकरत्यान की है। और अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा में एक बड़े अच्छे सुंदर 2 लाइनें लिखी थी, मुझे अब भी याद है कि शहर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये बड़ी अच्छी लाइनें लिखी थी इन्होंने, राहुल शांकरत्यान जी ने, और बहुत ही सुंदर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178 यानी कि 178वां क्वेश्चन अब देखेंगे हम। देखिए 178वां क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो आपको विधा बताना है, इसमें निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, या उपन्यास है, या फिर एकांकी है। तो इसका सही जवाब होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। जो दिल्ली दरबार दर्पण है वो निबंध विधा की रचना है। फिर उसके पश्चात आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? तो इसमें 4 विकल्प, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर बासने, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब होगा यानी कि 179 का, तो 179 का हमारा सही जवाब होगा यानी कि विकल्प खा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके पश्चात चलते हैं अब 180वां क्वेश्चन है हमारा, कन्यादान निबंध के लेखक। देखिए कन्यादान निबंध के लेखक बताने हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान का जो सही जवाब होगा वो होंगे सरदार पूर्ण सिंह, जिन्होंने कन्यादान निबंध को लिखा है। उसके बाद है 181वां क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास और सरदार पूर्ण सिंह। तो ये आपको रचना बतानी है। इसमें से सही जवाब होगा हमारा सरदार पूर्ण सिंह, जो है मजदूरी और प्रेम इन्हीं से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सही जवाब होगा इसका 182 का होगा हमारा गा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये सही जवाब होगा इसका। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छी रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं ये रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और इसको लिखा किसने है? सुमित्रा नंदन पंत ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर अज्ञे जी ने। तो इसका सही जवाब होगा हमारा यानी कि 183 का जो है गा बिल्कुल सही जवाब होगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है।
फिर रचना आती है 184। 184वां क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब के लेखक। पहली भी रचना आ चुकी है ये। तो देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहु शंकर तैन, रामवृक्ष बेनीपुरी और है वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको सही जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। ठीक, इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट रचना हमारी यानी कि 185वां क्वेश्चन देखें। 185वां क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट है, चिंतामणि किस लेखक या रचनाकार की रचना है? यहाँ पे चिंतामणि निबंध संग्रह या रचना के लेखक कौन है? तो देखिए सदाशिवलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आपको सही जवाब देना है। एक बार मैं ट्रिक भी बताई थी इसकी, ठीक है, यानी 185 का सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताया था मैंने रामचंद्र की चिंता में, रामचंद्र की चिंता में अशोक के हजारों फूल हैं धर्मवीर के ठेले पर। तो इस तरीके से हम रचना याद करें, यानी चिंतामणि रामचंद्र की चिंता में, यानी रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। ठीक, आप देखिए चिंतामणि की गद्य विधा क्या है। चिंतामणि की जो गद्य विधा है वो बतानी है आपको, यानी नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर कहानी है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए चिंतामणि निबंध संग्रह पहले ही आ गया था, तो हम इसका सही जवाब लगाएंगे निबंध। चिंतामणि की गद्य विधा है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यानी कि 187 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो चिंतामणि, अतीत के चलचित्र, भाग्य पुरुषार्थ या फिर पथ के साथी। तो इसका जवाब आपको सही सही जवाब देना है। तो 187 का हमारा सही क्वेश्चन होगा चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। ठीक, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 188वां, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, आत्मकथा या फिर कहानी। ठीक है, सही जवाब दीजिए आप 188 का। इसमें कौन सा लगाएं? यानी कि का। त्रिवेणी जो है हमारा निबंध है, त्रिवेणी निबंध विधा की रचना है। ठीक, इसके पश्चात चलते हैं मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, ये अभी ऊपर भी रचना देखी थी, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह की रचना थी। बस अब इसमें यह बताना है कि विधा इसमें कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है। तो आपको सही जवाब देना है 189 का होगा आपका निबंध। क्या होगा? निबंध। मजदूरी और प्रेम, यानी कि ये जो है मजदूरी और जो प्रेम है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है और ये निबंध विधा की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 190वां क्वेश्चन है। 190वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 190वां क्वेश्चन देखेंगे, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक बताने आपको। 4 विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब देना है। तो सही जवाब होगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई इस निबंध संग्रह के लेखक हैं, जो कि निबंध का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई। इसके बाद 191वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो देखिए विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सही जवाब देना है इसमें से। देखिए इसका सही जवाब देंगे आप 191 का जो हमारा होगा वो खा होगा, यानी कि ये उपन्यासकार हैं। कौन है? निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो ये प्रेमचंद जो उपन्यासकार है, बाकी ये निबंधकार है। ठीक है, अब 192 का क्वेश्चन का सही जवाब देंगे हम 192 का। और 192 का सही जवाब देखिए, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो हिंदी गद्य की विधा है
कौन सी विधा है? निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर नाटक है? तो इसका सही जवाब होगा निबंध। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये निबंध है। ठीक, इसके पश्चात हमारा 193वां क्वेश्चन है। देखिए, देखते हैं हम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है आपको। चिंतामणि या पंच परमेश्वर या कुटुज या फिर चंद्रकांता? तो इसका सही जवाब होगा कुटुज, जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, इस माध्यम से आप सही तरीके से याद भी कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते हुए भी चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 194 है। शिकायत मुझे भी है। देखिए कितनी अच्छी रचना है, शिकायत मुझे भी है। ये निबंध संग्रह है। ये बताना है आपको किसका है? धर्मवीर भारती का, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का या हरिशंकर परसाई का? तो इसका 194 का जो सही जवाब होगा वो होगा हरिशंकर परसाई का। यानी शिकायत मुझे भी है, बड़ी अच्छी, बड़ी इनकी रचनाओं में बहुत ही रस मिलता है, बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। इसके पश्चात है किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? किसके गद्य में करुण संवेदना? यानी तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी के, पांडे बेचन शर्मा उग्र के या जयशंकर प्रसाद के या फिर महादेवी वर्मा के? तो आपको 195 का सही जवाब देना है। तो 195 का सही विकल्प होगा यानी कि महादेवी वर्मा। क्या होगा? 195 का सही विकल्प कौन सा होगा? ये महादेवी वर्मा यानी कि घा। इसके पश्चात देखते हैं हम, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा कौन से युग में? द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में या प्रयोगवादी युग में? आपको सही जवाब देना है 196 का क्वेश्चन का। तो 196 का सही जवाब होगा हमारा शुक्ल युग में जो निबंध है वो प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, शुक्ल युग में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 197, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध अशोक के फूल, राष्ट्र स्वरूप, कविता क्या है या तुम चंदन हम पानी? तो सही जवाब देंगे आप 197 का विकल्प होगा गा, कविता क्या है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कविता क्या है। ठीक, इसके पश्चात चलते हैं संस्कृति के 4 अध्याय, वेरी इंपोर्टेंट रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी 22 थी और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, ये भी वेरी इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामरस बेनीपुरी या विद्यानिवास मिश्र? तो इसका सही जवाब होगा 198 का घा, विद्यानिवास मिश्र जो है संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, अब चलते हैं हम 199वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है आपको। तो देखिए कल्पवृक्ष, कल्पलता, पूर्वोदय और अंत में, ये पीछे इसमें तो मिस्टेक थी वो भी बताई थी अभी आपको, तो आपको पता होगी जो 199 का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा गा यानी कि कल्पलता। ठीक, और जो कल्पवृक्ष है वो किसकी होगी? वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो कल्पलता इसका हमारा सही जवाब है। साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 200वां क्वेश्चन है और इसको बड़े अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिए साहित्य सहचर के लेखक आपको बताने हैं। तो 4 विकल्प हैं इसमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं साहित्य सहचर के लेखक हैं। इसके पश्चात 201 क्वेश्चन, 201वां क्वेश्चन है जीवन और दर्शन के रचनाकार। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। महादेवी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास,
डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 201 का हमारा सही जवाब होगा विकल्प नंबर गा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जो कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर है हमारा, यानी कि 202 का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना बतानी है आपको। तो साहित्यालोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। तो 202 का सही जवाब है यहाँ पर 202 का गा जो है त्रिवेणी, ये इनकी रचना है, ये इनकी रचना है। इसके पश्चात देखते हैं हम नेक्स्ट रचना देखते हैं। देखिए 203 में देखिए भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं बताना, जैनेन्द्र कुमार हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं या विद्यानिवास मिश्र हैं। 4 विकल्प में से सही जवाब जो होगा आपका जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसके बाद 204 का क्वेश्चन है, कल्पलता, देखो फिर से रचना आ गई, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक। आपको कल्पलता निबंध संग्रह के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 204 का सही जवाब आपको पता है कि इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 205, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है आपको। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो अशोक के फूल या फिर त्रिवेणी या साहित्य शिखर या फिर कल्प वृक्ष। तो 205 का सही जवाब होगा हमारा गा, 205 का सही जवाब होगा गा, यानी कि साहित्य शिखर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद 206, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो देखिए निम्नलिखित में से निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो सही जवाब है पगडंडियों का जमाना, क्षण बोले कण मुस्काए, चिंतामणि, बाजे पायल या के घुंघरू। ठीक है, तो 206 का हमारा सही जवाब होगा पगडंडियों का जमाना जो है। ये निम्नलिखित में से जो निबंध संग्रह की रचना है वो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, पगडंडियों का जमाना। ठीक, इसके पश्चात हमारा 207 का क्वेश्चन का सही जवाब है, किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। 207 का आपको सही जवाब देना है। तो देखिए इसमें है वैचारिक की शोध और बोध, भारत की मौलिकता, विचार और वितर्क, आत्मनेपद। तो 207 का सही जवाब है हमारा वैचारिक की शोध और बोध, ये हो गया हमारा सही जवाब 207 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 208, और इस कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू, बहुत अच्छी रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। तो आपको इसकी विधा की बताना है, इसमें संस्मरण या ललित निबंध या रेखा चित्र या फिर लघु कथा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ललित निबंध, सही जवाब होगा ललित निबंध। इसके बाद है निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। मेरे विचार कृति के लेखक, ये भी 2019 में आया था। तो इसका 209 का सही जवाब होगा हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मेरे विचार। इसके पश्चात 210वां क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। तो इसमें देखिए 4 विकल्प, माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह या रस मीमांसा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा 210 का क्वेश्चन का, यानी कि माता भूमि, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है माता भूमि। इसके बाद है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और वेरी इंपॉर्टेंट रचना यानी कि बहुत पेपर में आती भी है, ये कुटज। क्या है कुटज, पीछे भी आया था अभी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक, कुटज निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो 4 विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह।
तो 211 का हम सही जवाब देंगे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कुटर निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसके पश्चात 212वीं रचना हमारी विचार प्रवाह के लेखक, विचार प्रवाह के लेखक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो 212 का सही जवाब देना है आपको। 212 का हो गया गा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में नेक्स्ट रचना हमारी 213वीं आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, आचरण की सभ्यता है निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह भी कह सकते हैं, और संपूर्णानंद। तो इसमें से 213 का आप सही जवाब देंगे और सही जवाब होगा हमारा, यानी कि अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनको सरदार पूर्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रचना देखते हैं, यानी कि 214 के देखिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना को बताना है। तो इसमें विचार और वितर्क, बिल्लेश्वर बकरिहा और साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 214 का जवाब होगा, यानी कि खा बिल्लेश्वर बकरिहा। इसके बारे में बता दूं कि ये प्रश्न गलत है, इसमें जो है गलत है। ये बिल्लेश्वर बकरिहा को छोड़कर शेष तीनों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, और बिल्लेश्वर बकरिहा निराला जी का उपन्यास है। किसका है? ये निराला जी का उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें गलत दे दिया है, ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक, अब नेक्स्ट रचना देखते हैं हम 2015 वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना बतानी है। बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो 215 का हमारा सही जवाब होगा, यानी कि वाग्धारा। क्या होगा? वाग्धारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना वाग्धारा है। इसके बाद है 216 विचार और वितर्क। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी या जी सुंदर रेड्डी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राय कृष्णदास। तो इसका सही जवाब होगा 216 का गा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं विचार और वितर्क के लेखक हैं। इसके पश्चात है हमारा नेक्स्ट है 217वां क्वेश्चन है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक। श्रद्धा भक्ति निबंध के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। देखिए साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए भी चलें। थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आवाज़ भी बैठी हुई है, फिर भी मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक, और लाइक करने से थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। देखिए 217वां है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक 4 विकल्प में श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। तो 217 का सही जवाब होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके पश्चात 218वीं रचना है राष्ट्र का स्वरूप। निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये तो बात आपको मालूम पड़ गई कि राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, और ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही जवाब देना है, यानी पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो 218 का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वी पुत्र। ठीक, इसके बाद है सी वो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध बताना है आपको। आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, भाषा का महत्व। तो 219 का जो सही जवाब होगा 219 का होगा गा, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता। उसके पश्चात देखते हैं 220 हमारी रचना है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, तो ये अकाल पुरुष गांधी के
विवर्त के, भारत की एकता के या धरती के फूल के? तो आपको सही जवाब बताना है। तो 220 का हमारा सही जवाब होगा। और ये सही जवाब हमारा कौन सा होगा आप बताएंगे, कमेंट कीजिए और फिर समझ लीजिए। यानी 220 का जो सही राइट होगा वो भारत की एकता के यानी वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। ठीक, तो ये 120 तक हो गई। उसके बाद 221 से जो रचना हमारी स्टार्ट होंगी वो हिंदी गद्य की नवीन विधाएं स्टार्ट कराएंगे और उसमें भी काफ़ी रचनाएं होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।